ऑलराइट, सो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि फाइवर के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। देखिए, अकाउंट क्रिएशन के लिए वैसे तो स्टेप्स बहुत सिंपल हैं, बहुत आसानी से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, बट मैं आप लोगों को कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बताने वाला हूं जो कि आप लोगों को ज़रूर फॉलो करनी है। रीज़न बीइंग कि अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप अपना अकाउंट अच्छे तरीके से रैंक भी कर सकेंगे और अपने अकाउंट के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स भी ला सकेंगे। तो जो स्टेप्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, बहुत ही गौर से आप लोगों ने देखने हैं और उनको फॉलो करना है, ताकि आपका जो अकाउंट है वो अच्छे तरीके से फ्यूचर में जब हम अपनी गिग्स बनाएंगे, सर्विसेज सेल करना स्टार्ट करेंगे तो रैंक भी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने ये करना है कि fiverr.com प्लेटफॉर्म है आपके पास, उसके ऊपर आपने जाना है। ये इसका होम पेज आ रहा है और इसमें काफ़ी डिटेल वगैरह दी हुई है कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। वेब डिज़ाइन, वर्डप्रेस, लोगो डिज़ाइन, एनएफटी आर्ट, जो भी सर्विस आपने प्रोवाइड करनी है प्रोवाइड कर सकते हैं। पहले अगर हमने इस पर साइन अप करना है तो ज्वाइन के बटन पे क्लिक करेंगे। ज्वाइन के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद एप्पल। मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने ईमेल वाला ऑप्शन यूज़ करना है, बिकॉज़ ईमेल वाले ऑप्शन से हमारे पास यूज़र नेम सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, अदरवाइज़ हमारे पास यूज़र नेम सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर, वो है यूज़र नेम चूज़ करना। यूज़र नेम आप लोगों ने ऐसा यूज़ करना है जो प्रोफेशनल हो। उसके अंदर आपके पास कोशिश करें कि नंबर वगैरह इस्तेमाल ना करें, और कुछ ऐसा यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपने लेट से अपना फुल नेम यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास, अगर मैं अपनी प्रोफाइल बना रहा हूँ तो शजील_अफजल भी कर सकता हूँ। तो ये मेरा फुल नेम बेसिकली है और इसमें मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ। बट यहाँ पर जैसे मैंने इसको टाइप किया तो आप देख सकते हैं कि एरर भी आ गया है कि ये इस नेम से तो ऑलरेडी एक प्रोफाइल बनी हुई है। एक ये कम्बिनेशन भी हो सकता है, दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि अपने नेम और अपनी सर्विस के कम्बिनेशन को इस्तेमाल कर लें। जैसे यहाँ पर मैं शजील अंडरस्कोर डेव जो है ना वो एक प्रोफाइल बनाना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास प्रोफाइल अवेलेबल है। द रीज़न बीइंग के इस पे किसी ने प्रोफाइल अभी तक नहीं बनाई और टिक मार का निशान भी आ रहा है। मगर एक अगर मतलब हमने मैं ये क्या किया है कि मैंने नेम का कम्बिनेशन और अपनी सर्विस का कम्बिनेशन यूज़ कर लिया। और एक और तरीका जिसके थ्रू आप अपनी फाइवर की प्रोफाइल का यूज़र नेम चूज़ कर सकते हैं वो ये है कि यहाँ पर आप अकेली सर्विस का नेम भी लिख सकते हैं। सो लेट्स से मैं इसमें लिखता हूँ एप्सोल 360। जस्ट अ मिनट, ये मेरी वैसे ऑलरेडी प्रोफाइल बनी हुई है, बट ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप अकेली कंपनी का नेम भी लिख सकते हो। एप्सोल 360 ये मेरी कंपनी का नेम है। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर नंबर क्यों यूज़ किया, मैंने तो नंबर रिकमेंड नहीं किया। तो 360 का मतलब ये है कि हम ऐप्स के सॉल्यूशंस में हर मतलब कैटेगरी में डील करते हैं। 360 अगर कोई मीनिंगफुल नंबर है तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, अगर मीनिंगफुल नंबर नहीं है तो उसको आप अवॉइड करें। सो यहाँ पर जो मैंने अपनी कंपनी बनाई थी उसके अंदर मैंने ये मीनिंगफुल नंबर यूज़ किया हुआ था। तो आप लोगों ने डिसाइड कर लेना है कि कैसे आपने नंबर यूज़ करना है। अक्सर लोग होते हैं वो रैंडमली नंबर्स पुट कर देते हैं बिकॉज उनका नेम नहीं मिल रहा होता। तो अ, उससे आप कोशिश करें कि अवॉइड करें, कोई क्रिएटिव नेम सोचें और उस नेम को यूज़ करें। अगर आपने अपना यूज़र नेम अपनी कैटेगरी के हिसाब से रखना है तो वो सबसे बेस्ट होगा रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वर्डप्रेस डेवलपर है और वर्डप्रेस की सर्विसेज सेल करना चाहता है तो वर्डप्रेस अपना यूज़र नेम में ज़रूर रखें और स्टार्ट में रखें। लेट्स से अगर कोई शॉपिफाई डेवलपर है और शॉपिफाई की सर्विसेज देना चाहता है तो कोशिश करें कि स्टार्ट में शॉपिफाई आए और एंड पे आपका यूज़र नेम कोई भी आ सकता है, आपका नेम भी आ सकता है। इस तरह से आपकी रैंकिंग काफ़ी बेहतर होगी। तो अभी के लिए मैं ये करता हूँ कि आमिर भाई की जो प्रोफाइल है उसको हम देख लेते हैं। लेट्स से आमिर, तो ये नेम ऑलरेडी अवेलेबल है। आई एम नॉट श्योर कि स्पेलिंग इसमें ठीक है या गलत है, और ये अपनी सर्विस का नेम यूज़ करना चाहते हैं या अपनी इंडिविजुअल नेम यूज़ करना चाहते हैं। और दूसरे नंबर पर एक और चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने अपनी कंपनी बनाई है, लेट्स से आपकी कंपनी की वेबसाइट है, तो उसी कंपनी के वेबसाइट के नेम पे अगर आप बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, यहाँ पर आप .com ऐड नहीं कर सकते, वो रूल्स के अगेंस्ट हो जाएगा। मतलब अगर आपने डायरेक्टली, लेट्स से मैं अगर यूज़र नेम चूज़ करता हूँ appsol360.com, तो वो रूल्स के अगेंस्ट होगा, अपवर्क उसको अलाउ नहीं करेगा। सेट हो गया है, उसके बाद हम ज्वाइन के बटन पे क्लिक करेंगे और ज्वाइन के बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये यूज़र नेम जो है वो रिज़र्व हो जाएगा हमारे ईमेल के अगेंस्ट।
और जैसे ही मैं ज्वाइन के बटन पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा अकाउंट क्रिएट कर देगा। हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है और ये अकाउंट जो है वो हम फाइवर के ऊपर यूज़ करेंगे फॉर बोथ बाइंग एंड सेलिंग। हम एक ही अकाउंट के थ्रू, जैसे हमने अपवर्क में देखा था कि अपवर्क में भी हम बाइंग एंड सेलिंग एक ही अकाउंट से करते हैं, उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी बाइंग एंड सेलिंग जो है वो एक ही अकाउंट से हो रही होती है। तो अब इसमें आपके पास ये जो अकाउंट है वो हमारे पास बन गया है, और अगर हम इसको देखें तो हमारे पास एक ईमेल भी आई होगी। जो इनकी ईमेल है वहाँ पर एक ईमेल आई होगी, वहाँ पर हमें उस लिंक के ऊपर क्लिक करके हमें अपने अकाउंट को वेरीफाई भी करना होगा। तो यहाँ पर आप अगर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, तो प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ये हमारी प्रोफाइल का पेज ओपन हो गया है, और यहाँ पर ये मैसेज भी आना शुरू हो गया है कि आमिर जुल्फ़िकार, यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट, और इसके ऊपर हमने एक ईमेल वगैरह सेंड की। सो यहाँ पर हमारे पास ये ईमेल आ चुकी है, और इस ईमेल में जहाँ इस बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे एक्टिवेट योर अकाउंट, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट जो है वो डिड नॉट गो वेल विद योर एक्टिवेशन। सो इसका मतलब है अगेन ये एरर आ रहा है बिकॉज सेकंड ईमेल जो आई थी उसके अंदर हमारे पास जो है ना लिंक नया आया हुआ था। तो हम ये सेकंड लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, होपफुली इसके बाद हमारी जो ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगी। ये देखें, अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। सो यहाँ पर ये हमारी प्रोफाइल जो है एक्टिवेट हो चुकी है। और एक और ख़ास बात मैं आपको फाइवर की बताऊँ, वो ये है कि यहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन नहीं होती जब आप नया अकाउंट क्रिएट करते हैं। मीनिंग कि आपने जैसे अकाउंट क्रिएट करना है, अपनी ईमेल वेरीफाई करनी है, अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है, और कुछ ऐसी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद आप डायरेक्टली सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात ये है, अनलाइक अपवर्क, वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन भी करनी पड़ती है और पे भी करना पड़ता है टू बाय कनेक्ट्स। इस वजह से ये थोड़ा सा बेहतर इस सेंस में ज़रूर है, बट इस पे रश काफ़ी ज़्यादा है, और जिसकी वजह से आपको कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ता है। जैसे ही हम प्रोफाइल में आए हैं, यहाँ पर आप हमारे पास मल्टीपल इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए फील्ड्स हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास के नेम है, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास वो ईमेल है जो हमने यूज़ की थी, इसके अलावा ऑनलाइन स्टेटस है, और इसको आप अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपने ऑनलाइन स्टेटस को ऑन ही रखना है। और इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं, वन बाय वन हम सारी प्रोफाइल को सेटअप करेंगे। मैंने ये देखा है कि लोग मल्टीपल अकाउंट्स बनाकर बैठे हुए हैं, 10-10, 20-20 अकाउंट्स बनाकर जो है ना चला रहे होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर रहे होते हैं। अगर एवरेज एक अकाउंट से भी उनको $500 की अर्निंग होती है, तो अगर आप 10 या 20 अकाउंट्स का देखें तो वो ऑलमोस्ट ये $5,000-6,000 आराम से वो मंथली बेसिस पे कमा रहे होते हैं। सिक्योरिटी में यहाँ पर आप पासवर्ड वगैरह अपना चेंज करना चाहें, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। फ़ोन वेरिफिकेशन करना चाहें, फॉर एग्जांपल आपने अगर अपने फ़ोन के ऊपर वेरीफाई करवाना है तो वो कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए वेरिफिकेशन नहीं करूँगा, बट इसको क्लिक करने के बाद आपको ये फ़ोन नंबर आपका पूछेगा, और फ़ोन नंबर आपको क्लिक करके वेरीफाई करवाना होगा। बट इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो आपका फ़ोन नंबर है, अगर आपने उसका नेटवर्क चेंज किया हुआ है, मीनिंग कि लेट्स से मैंने जैज़ का नंबर लिया था बट मैंने उसको शिफ्ट कर लिया है जोंग के ऊपर, या मैंने जोंग का नंबर लिया था मैंने उसको शिफ्ट कर लिया है, नेटवर्क चेंज करवा लिया है जैज़ का, तो उस सूरत में आपके पास मैसेजेस जो हैं वो नहीं आते। तो थोड़ा सा केयरफुल आपको होना है। तो फ़ोन नंबर आपने यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई बाय एसएमएस या वेरीफाई बाय कॉल कर लेना है, जिससे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, और टू स्टेप ऑथेंटिकेशन भी आप ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट करेंगे, और इसको आपने भूलना नहीं है, बिकॉज इसके थ्रू फिर आपका अकाउंट जो है अगर हैक हो जाता है, या फिर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस के थ्रू फिर आप सेटअप कर रहे होंगे। व्हाट वाज द नेम ऑफ योर elementary school, what was the name of your first pet, what was your childhood nickname and so on। ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इसमें से कोई क्वेश्चन आपने पिक करना है, उसका आंसर जो है सेव करना है और सबमिट करवा देना है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपने ऑन कर लेनी है, और टू स्टेप ऑथेंटिकेशन ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करवाना पड़ेगा। उस फ़ोन पे एसएमएस आएगा, तो फिर आप अपने अकाउंट के ऊपर टू स्टेप ऑथेंटिकेशन ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा ये कनेक्टेड डिवाइसेस की डिटेल आ रही है कि आपका जो अकाउंट है वो कहाँ कहाँ पर लॉगिन है। और इसके अलावा अगर हम नोटिफिकेशंस में जाएं, तो यहाँ पर आप अपने नोटिफिकेशंस इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। लेट्स से कि आपको जैसे ही कोई नया मैसेज आता है, ऑर्डर आता है, या ऑर्डर की अपडेट होती है, तो उसमें आपको नोटिफिकेशंस वगैरह इनेबल
डिसेबल आप कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ यहाँ पर कुछ भी चेंज ना करें, इसको ऐसे ही रहें। अगर आपने सेलिंग स्टार्ट करनी है तो यहाँ पर स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करेंगे। उसमें भी प्रोफाइल के ऊपर जो है ना हमारे पास सेम ही सेक्शंस होंगे, बट हमारे पास यहाँ पर और मज़ीद ऑप्शंस आएंगे। जैसे बिकम ए सेलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास ये सेलर क्रिएशन की प्रोफाइल जो है वो उसके ऊपर लेके जाएगा। रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर, हेयर इज़ अ ब्रेक डाउन। सबसे पहले तो आपको ये सिखाया जा रहा है कि भाई कैसे काम वगैरह करना है, पब्लिश और गिग और वीडियोस वगैरह आप देख सकते हैं खुद। व्हाट मेक्स ए सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल, टेक योर टाइम इन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रही हैं। फ़िलहाल के लिए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। टिप्स एंड ट्रिक्स आपने ज़रूर पढ़ लेनी है, काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जिन पे फाइवर बहुत ज़्यादा सीरियस एक्शन लेता है। सबसे पहले तो ये है कि आप अगर इनसिक्योर इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो फाइवर आपकी अकाउंट को बैन कर सकता है। अगर आप डुप्लीकेट अकाउंट्स बनाते हैं तो फिर भी फाइवर आपके अकाउंट को बैन कर सकता है। और अगर आप मेंबर्स के साथ कोई बदतमीज़ी करते हैं यहाँ पर तो फिर भी फाइवर आपके अकाउंट के ऊपर एक्शन ले सकता है। और पेमेंट्स तो आप फाइवर के ऊपर बाहर लेके जा ही नहीं सकते, ना ही कम्युनिकेशन ना ही पेमेंट। तो दोनों चीज़ें आपने फाइवर के ऊपर ही रखनी होती हैं। और ये वो वाली गलतियां हैं जिसको फॉलो करने के बाद जिसको लोग जो है वो कंसीडर नहीं करते, स्टूडेंट्स कंसीडर नहीं करते और उनकी प्रोफाइल जो है वो बैन हो रही होती है। दूसरे नंबर पर एक और चीज़ यहाँ पर जो मिसिंग है दैट इज़ के फाइवर ये अलाउ नहीं करता कि आप एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी की असाइनमेंट्स दे रहे हैं बनाकर, या फिर आप अगर किसी की थीसिस में हेल्प कर रहे हैं या एग्ज़ाम्स में हेल्प कर रहे हैं तो फाइवर आपके अकाउंट को परमानेंटली बैन कर देगा, सस्पेंड कर देगा। बड़ा केयरफुली आपको यहाँ पर चलना होता है। और एक और चीज़ जो यहाँ पर मिसिंग है जो कि फाइवर बहुत सीरियसली लेता है दैट इज़ कि अगर आप अपने बायर को ये बार बार कह रहे हैं कि आपको वो रेटिंग दे, तो ये चीज़ भी फाइवर समझता है कि उसको नहीं करना चाहिए। मतलब फाइवर ये कहता है कि आप अपने बायर को ये नहीं कहेंगे कि वो आपको 5 स्टार रेटिंग दे दे। और इन चीज़ों का जो नए फ्रीलांसर्स होते हैं उनको पता नहीं होता, जिसकी वजह से ये वो फॉलो नहीं कर पाते, ठीक है, और उनका अकाउंट बैन हो जाता है। तो आप लोगों को मैं सारी चीज़ें अभी से बता रहा हूँ। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं और नेक्स्ट पेज पे आपके पास ये मज़ीद इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है दैट इज़ पर्सनल इन्फो, प्रोफेशनल इन्फो, लिंक्ड अकाउंट्स एंड अकाउंट सिक्योरिटी। ये 4 स्टेप्स हैं जो कि हमें कंप्लीट करने होंगे और उसके बाद हमारा फाइवर का अकाउंट जो है वो ट्रैक पे आ जाएगा और बन जाएगा। और पिक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप अपना लोगो भी लगा सकते हैं, अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं। और पिक्चर अगर आप अपनी पिक्चर लगाते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया कि पिक्चर बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, डीएसएलआर वाली पिक्चर, और स्माइलिंग फेस और पोर्ट्रेट बहुत अच्छी सी बनी हो, आईफोन का पोर्ट्रेट मोड, या फिर जो डीएसएलआर वाली फ़ोटोज़ होती हैं बहुत ही कमाल की होती हैं, उनको आप लगाएं। मैं अक्सर देखता हूँ फ्रीलांसर पाकिस्तानी लगा रहे होते हैं फ़ोटोज़, बहुत ही मतलब उसमें कोई मुस्कुराहट वाला सीन नहीं है, कोई जो है वो अच्छी फ़ोटो नहीं होती। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं फ्रीलांसिंग के अंदर, इसीलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। दूसरा, अगर आप अपवर्क पे आपको पता है कि लोगो अलाउड नहीं होता, आप लोगो नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर आप लोगो भी लगा सकते हैं। अगर आप अपना लोगो यूज़ करना चाहते हैं तो लोगो लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये 150 कैरेक्टर्स की आपकी डिस्क्रिप्शन होती है। सॉरी, 150 मिनिमम है और 600 कैरेक्टर्स की आपकी डिस्क्रिप्शन होती है। इसमें आपने वो वाले कीवर्ड्स यूज़ करने हैं जो आप जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आमिर काम कर रहे हैं डॉट नेट के ऊपर, कोई रिएक्ट जीएस के ऊपर, या जो आपने अपवर्क पे डिस्क्रिप्शन लिखी है वो लॉन्ग होती है, उसके ऊपर 5000 कीवर्ड्स की स्पेस होती है, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 600 कीवर्ड्स की होती है। तो आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है वो थोड़ी सी लिख लेनी है। आप अपने बारे में बता दें, आप किस चीज़ के अंदर काम करते हैं और कितना आपका एक्सपीरियंस है एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें आप अगर यहाँ पर बताना चाहें तो बता सकते हैं। इसके अलावा ये जो स्टार लगा हुआ है रेड कलर का, इसका मतलब ये है कि ये रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है। और अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पर इंग्लिश कन्वर्सेशनल जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड होगी। अगर मैं इसको एडिट करूँ तो मैं इसका लेवल जो है वो चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं लेवल चेंज करने के बाद इसको फ्लुएंट कर देता हूँ। नेटिव नहीं, फ्लुएंट आप इसको चूज़ करेंगे। इसके अलावा अपडेट कर देंगे और ऐड न्यू बट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो बाकी आपकी लैंग्वेजेस हैं वो भी आप चूज़ कर लेंगे। जैसे हिंदी भी आप ऐड कर सकते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि हिंदी भी ऐड करें फ्लुएंट। और अगर हम ऐड न्यू करने के बाद इंग्लिश उर्दू करते हैं तो वो भी आप ऐड करेंगे।
बाकी यहाँ पर फ्रीलांसर ये भी करते हैं कि दूसरी लैंग्वेजेस जैसे स्पेनिश और भी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो ऐड कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी गिग जो है वो रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट ये है कि फिर आपको जब उस लैंग्वेज के ऑर्डर्स आते हैं तो आपको ट्रांसलेशन के लिए गूगल का बहुत ज़्यादा सहारा लेना पड़ता है। रैंकिंग में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, बट ये है कि फिर प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। चलें जी, ये देखें हमारे पास जो है वो इन्होंने लोगो वगैरह और सारी चीज़ें जो है वो चूज़ कर ली हैं। और अब हम अगर नेक्स्ट जाना चाहें तो नेक्स्ट पे जा सकते हैं, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे और हमारा जो ये वाला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। राइट साइड पर कंप्लीशन रेट आ रहा है 30%। और अगर हम प्रोफेशनल इन्फो वाले स्टेप में देखें तो हमारे पास ऑक्यूपेशन आ रहा है कि आप क्या काम करते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर हैं। और उसके बाद हमारे पास जैसे ही हमने प्रोग्रामिंग एंड टेक चूज़ किया है तो ये पूछ रहा है कि आपका एक्सपीरियंस कहाँ से कब तक है। प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर ये डिफरेंट कैटेगरीज हमें बता रहा है कि भाई कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। बाद में भी आप ये इन्फॉर्मेशन चेंज कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो ये बता रहा है, पूछ रहा है कि भाई आप प्रोग्रामिंग एंड टेक में कौन कौन सी चीज़ों में काम करते हैं। अगर आप किसी और कैटेगरी में भी काम करते हैं तो मल्टीपल ऑक्यूपेशन आपने सेट कर देने हैं। अनलाइक अपवर्क, यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी विजिबल नहीं होती, बट ये है कि आपने ऐड ज़रूर करनी है। इसकी वजह से फिर फाइवर आपको क्या करता है, रैंकिंग करता है अप या डाउन, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है। कई लोग ये समझते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसकी बेस पे भी फाइवर आपकी रैंकिंग कर रहा होता है। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपने करेक्टली देनी है। स्किल्स जो हैं वो आपने यहाँ पर ऐड करने हैं। तो इनके स्किल्स लेट से रिएक्ट, अगर मैं टाइप करता हूँ तो ये रिएक्ट स्किल आ गया है, इसका लेवल मैंने यहाँ पर एक्सपर्ट चूज़ कर लेना है, ऐड कर देना है। जितने भी आपके स्किल्स हैं वो आपने सारे यहाँ पर ऐड करने हैं। के अलावा एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर एजुकेशन आप इंटर करेंगे। ये अगेन आपकी शायद इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक ना हो, बट आपने ज़रूर इंटर करना। अब ये इन्फॉर्मेशन चूज़ करने के बाद अब आपने ये कर सकते हैं कि एजुकेशन बेशक आप लेटेस्ट वाली ऐड कर लें तो दैट विल बी इनफ। मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने जो सभी इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करनी है। बीएससी से लेके इंटरमीडिएट फिर मैट्रिक सो ऑन, ये सारे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जो रीसेंट आपने की हुई है वो ऐड कर लें। और इसके अलावा सर्टिफिकेट हैं, सर्टिफिकेट या अवार्ड अगर आपको मिले हुए हैं तो वो आप कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं जी, लेट्स से फ्रीलांसिंग कोर्स, मे बी लेट्स से LWS एकेडमी, और ईयर यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं 2022। इस तरह से जो भी आपकी यूडेमी, यूडेसिटी, जहाँ जहाँ से भी आपको कोर्सेज़ आपने किए हुए हैं वो सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पर ऐड कर दें। तो ये आप यहाँ पर ऐसे कर देंगे। पर्सनल वेबसाइट अगर आपकी अवेलेबल है तो यहाँ पर आप लिंक दे सकते हैं, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। और अगेन ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी क्लाइंट को नहीं नज़र आएगी, बिकॉज फाइवर डज़ नॉट वांट कि ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को नज़र आ जाए और वो आपको डायरेक्टली हायर कर ले। उसके बाद हम अगर इसको कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करने के बाद लिंक्ड अकाउंट्स के ऊपर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज़ कि अगर आप अपना अकाउंट सोशल अकाउंट्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर, स्टैक ओवरफ्लो एंड गिटहब, वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। बट आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो कोई और अकाउंट उसके साथ कनेक्टेड ना हो। तो यहाँ पर आप कनेक्ट करेंगे, ये स्टेप जो है वो ऑप्शनल है, बट ये है कि आप अगर कर लेते हैं तो इससे भी आपकी प्रोफाइल जो है वो बेहतर होती है, बिकॉज़ वेरीफाइड प्रोफाइल होती है। इसके अलावा आपके पास अकाउंट सिक्योरिटी आ जाती है। और ये ईमेल हमारी वेरीफाइड है, बट हमारी जो फ़ोन नंबर है वो वेरीफाइड नहीं है, बिकॉज़ फ़ोन नंबर ये वेरीफाई करेंगे। बट फ़िलहाल के लिए मैं करता हूँ कंटिन्यू एंड क्रिएट योर फर्स्ट गिग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये आपको रेट भी बता रहा है कि भाई एटलीस्ट आप एक अपना जो है ना वो सोशल नेटवर्क कनेक्ट करें, अपना नंबर कनेक्ट करें और अपनी पर्सनल वेबसाइट से ऐड करें, तो हम आपकी प्रोफाइल जो है वो 65% पर लेके जा सकते हैं। या आपको अगर अपनी प्रोफाइल के ऊपर कोई गिग बनानी है तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कनेक्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट नहीं जा सकेंगे। तो मैं इसको हाइड करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ। एक अकाउंट जो है हम कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे गूगल वाला कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये करेक्ट ईमेल चूज़ करनी है। ये वाली वो ईमेल थी जो हमने अकाउंट क्रिएट करने के लिए यूज़ की थी। तो ये हमारा जो है ना वो कनेक्ट हो चुका है, और जैसे ऊपर आप देखेंगे तो ये 35% पे आ गया है। इसके अलावा अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो अब हमें ये फ़ोन नंबर भी वेरीफाई करना है, तो आप अपना फ़ोन नंबर इंटर करके यहाँ पर जो है वो वेरीफाई कर दें।
ठीक है जी, ये वेरीफाई बाय एसएमएस के ऊपर क्लिक किया और ये आपके पास एक कोड आएगा आपके नंबर के ऊपर जो आपने इनपुट किया होगा। उस नंबर को आपने यहाँ पर इंटर करना है और सबमिट कोड के बटन पे क्लिक कर देना है ताकि आपका नंबर वेरीफाई हो जाए। ठीक है, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप सबमिट करेंगे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है और ये हमारा स्कोर जो है वो होपफुली अब ज़्यादा बढ़ जाएगा यहाँ पर। सो सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आपको इनपुट करना है, हो गया। सो ये वेरिफिकेशन हमारी कंप्लीट हो गई है और ये रेट जो है वो 70% पे चला गया। इट मीन्स कि नाउ वी कैन कंटिन्यू। फिनिश के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी आपको कह रहा है योर सेलर प्रोफाइल इज़ ऑल सेट और अब नेक्स्ट हमारे पास ये पेज के ऊपर आ गया जिसमें हमें फाइवर के ऊपर गिग बनाने के लिए इनवाइट कर रहा है। और मैं ये चाहूँगा कि आप फाइवर की एप्लीकेशन भी डाउनलोड करेंगे। जो अगर आप गूगल प्ले पे जाएं, play.google.com, यहाँ पर जाकर फाइवर की ऐप सर्च करें। ये देखें जी, फाइवर ऐप सर्च करें और उसको ज़रूर इंस्टॉल करें अपने मोबाइल के अंदर। अगर आपके पास एंड्रॉयड है या आईओएस है, जो भी फ़ोन आपके पास अवेलेबल है, उसके अंदर आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और उसके ऊपर आपको पता चलता रहे और अपने अकाउंट्स को लॉगिन भी कर लेना है। तो ये भी एक स्टेप इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बिकॉज फिर आपको फिर नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिलेंगे। ऑलराइट, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टिल एंड। और इस वीडियो के अंदर आपको अगर कोई चीज़ अच्छी लगी है, अगर आप लोगों को टीचिंग स्टाइल अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी को रिकमेंड करना चाहते हैं ये सीरीज़ तो प्लीज़ शेयर भी कर सकते हैं और ज़रूर लाइक कीजिएगा। टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।